स्टार्ट। हाँ स्टार्ट। जैसे आज अब अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाएंगे और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी स्ट्रेट लाइन। लेट अस स्टार्ट। अब स्ट्रेट लाइन जो है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब ये कोई पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा। अब किसी पॉइंट से कितनी स्ट्रेट लाइन पास हो सकती है? तो स्ट्रेट लाइन इधर जा रही है, इधर जा रही है, इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन पास हो सकती है किसी एक पॉइंट से। अगर अपने को दो पॉइंट दे दिए जाए, जैसे ये कहा जाए कि ये दिल्ली है, दिल्ली को एज ए पॉइंट मान लीजिए कि एक सड़क निकाली है। अब दिल्ली से कितनी सड़कें जा सकती हैं? इनफाइनाइट, डायरेक्ट। अब कह दिया जाए कि दिल्ली टू मेरठ, तो भाई ये चली गई। दिल्ली टू बुलंदशहर ये चली गई। दिल्ली टू जयपुर ये चली गई। तो अपने को इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पता करने के लिए दो पॉइंट की जरूरत होती है। अगर दो पॉइंट निश्चित हो गई तो स्ट्रेट लाइन निश्चित हो गई। अब अपने के पास ऐसा है कि 0,0, 1,1, 2,2, 3,3 ये एक स्ट्रेट लाइन पर पढ़ते चले जाएंगे। अगर आपसे कहा जाए ये 1,1 है, ये 2,2 है, ये 3,3 है, अगर ये कहा जाए कि इस पर 3,4 पॉइंट है या नहीं, लेकिन ये ऊपर जाएगा 3,4, 3 यहां तक चले और 4 ऊपर चला जाएगा। 3,2 है या नहीं, तो वो नीचे रह जाएगा। मतलब ये जो सड़क जा रही है, तो भाई अपन कहते हैं कि ये फला जो है सिटी, फला गांव उस सड़क पर पड़ता है या नहीं, तो इसका मतलब इसमें ये किसी न किसी इक्वेशन से बना हुआ है। ये जो सड़क है, ये जो एक स्ट्रेट लाइन है, किसी न किसी इक्वेशन से। अब इसमें क्या देखा आपने कि इसमें एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स आर इक्वल, तो इसका इक्वेशन हो गया y बराबर x। तो अब किसी एक स्ट्रेट लाइन के लिए अगर दो पॉइंट पता है तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फिक्स निश्चित हो गया, और पॉइंट पता है और डायरेक्शन पता है तब भी निश्चित हो गया। अच्छा, अब अपने पास दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट दे रखा हो और वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट दे रखा हो, सीधा मतलब है कि अपने को दो पॉइंट दे रखे हो तो भी लाइन निश्चित होगी। तो ये पॉइंट और एक डायरेक्शन दे रखी हो तो ये कहलाएगी पॉइंट स्लो फॉर्म ऑफ द लाइन। अगर एक्स एंड वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट दे रखे हो तो वो लाइन का इक्वेशन कहलाएगा इंटरसेप्ट फॉर्म। दो पॉइंट दे रखे हो तो 2 पॉइंट फॉर्म। तो इस तरह से अब एक चौथा होता है कि अगर अपने पास ये बताया जाए कि भाई ये इसको मान लिया जाए, दिस इज ओरिजिन, इसको मान लिया जाए कि ये दिल्ली है, कि भाई एक सड़क निकालनी है जो कि इतनी दूरी पर हो, डिस्टेंस दे रखा हो इस एंगल पर, इतनी दूरी पर हो। तो दूरी का मतलब हमेशा किसी सड़क की दूरी का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये आपको समझना होगा। जैसे कोई किसी गांव में रह रहा है और उससे ये पूछा जाए सड़क कितनी दूर है, अब मानो ये सड़क जा रही है और गांव ये है, तो हमेशा वो परपेंडिकुलर डालेगा वो इंसान। तो ये नहीं कहेगा, मानो ये परपेंडिकुलर डालने पर 4 किलोमीटर आता है, तो वो ये नहीं कहेगा कि सड़क मेरे यहां से 10 किलोमीटर दूर है या 100 किलोमीटर दूर है, ऐसे थोड़ी बोलेगा वो। तो किसी स्ट्रेट लाइन का किसी पॉइंट से डिस्टेंस का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये अंडरस्टूड है। अपने से पूछा जाएगा अपन यहां पर रहने, यहां से सड़क कितनी दूर है, तो सीधा सड़क पर परपेंडिकुलर गिरा दीजिए, वही दूरी है सड़क। ये थोड़ी कि सड़क के साथ ये चलते रहेंगे। तो ये इस तरह से बात होती है। तो ये कौन सी फॉर्म कहलाएगी कि ओरिजिन से अपने को स्लोप पता हो और परपेंडिकुलर पता हो। तो ये एक चौथी फॉर्म हो गई। अब इन चारों के अपन इक्वेशन बताएंगे आपको कि ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन का मतलब होता है कि अगर x कोऑर्डिनेट दे रखा है तो उस इक्वेशन से हम उसका y कोऑर्डिनेट बता दें, मतलब x एंड y किस तरह से रिलेटेड है। इक्वेशन का मतलब ये होता है। अब जैसे आप देखिए x एक्सिस का इक्वेशन सीधा है, वो तो सीधा इक्वेशन होता है y बराबर 0, y एक्सिस का इक्वेशन x बराबर 0। अब अपन आते हैं कि दो पॉइंट दे रखे हों तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। उन दो पॉइंटों का नाम रख लीजिए x1 y1 और इसका नाम रख लीजिए x2 y2। अब इसका इक्वेशन डिटरमाइन करना है। तो इस लाइन में क्या खास बात है कि इस पर कोई भी पॉइंट होगा x, y विच इज ए जनरल पॉइंट, तो अगर अपने को रिलेट करना है तो देखो ये सीधा रिलेट हो रहा है। देखिए कैसे रिलेट होता है कि आप जो है
दो लाइनें खींचिए एक्स एक्सिस के पैरेलल फ्रॉम x1/1 और इससे दिस इज ए पॉइंट ए एंड दिस इज ए पॉइंट बी और इससे एक परपेंडिकुलर लाइन मतलब y एक्सिस के पैरेलल खींचिए और इससे जो भेजिए जनरल पॉइंट पी इससे ये गिरा दीजिए, फिर इसी से एक एक्स एक्सिस के पैरेलल खींचिए। अब इन डिस्टेंसेस को कैलकुलेट करिए और इनका रेशियो देखिए क्या आता है। तो अब इन दो पॉइंट से इस लाइन का जो स्लोप है, स्लोप का मतलब हमेशा होता है tan थीटा होता है। अब जैसे अपन ये है, अपन ये दीवार है और यहां पर एक स्टेयर लगानी है, तो अगर अपन ने स्टेयर यूं लगा दी, स्टेयर यूं की जगह यूं लगा दी, तो कोई भी बता देगा कि इसका स्लोप ज्यादा है। स्टेयर यूं लगा दी, सीढ़ी यूं लगा दी, तो इसका स्लोप और ज्यादा है। ऐसे सीढ़ी कोई भी नहीं लगाता, ऐसे कोई सीढ़ी लगाएगा उसको चढ़ेगा तो गिर जाएगा। तो ये अब अपन स्लोप अगर कोई स्ट्रेट लाइन है तो उसका एक्स एक्सिस के साथ वो लाइन क्या एंगल बना रही है, तो उसका tan थीटा कैलकुलेट करें। तो tan थीटा अपन इन दो पॉइंट से कैलकुलेट करेंगे और इन पॉइंट से कैलकुलेट करेंगे और बराबर कर देंगे और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। फिर सुनिए इस बात को, अब इन दो पॉइंट से कैसे स्लोप निकाला जाएगा। स्लोप का मतलब tan थीटा होता है और tan थीटा का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये जो है y2 माइनस y1 है और ये बेस जो है x2 माइनस x1 है। और यहां से देखिए इस ट्रायंगल से देखिए, इस ट्रायंगल से ये है y माइनस y1 और ये है x माइनस x1। तो ये हो गया y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये 2.4 में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इसमें कोई भी एक पॉइंट आपको दे दिया जाएगा, फिर पूछा जाएगा वेदर जैसे कोई भी अपन ने दे दिया कि भाई एक लाइन पास हो रही है 1,2 और 3,5 एंड दिस इज द कोऑर्डिनेट। बताइए कि इस पर 4,8 इस लाइन पर होगा या नहीं। तो अपन पहले लाइन का इक्वेशन लिखेंगे, फिर उसका x कोऑर्डिनेट लिखेंगे। अगर x कोऑर्डिनेट 4 लिखने पर अगर y कोऑर्डिनेट 8 आ जाता है तो उस पर मौजूद है। तो ये अपना हुआ 2.4। अब अपने को एक पॉइंट दे रखा है कि ये लाइन इस पॉइंट अल्फा बीटा से पास होती है और x एक्सिस के साथ थीटा डिग्री एंगल बनाती है। तो अब लाइन निश्चित हो चुकी है। अब जब निश्चित होगी तो उसका इक्वेशन बताना होगा। अब मान लिया जाए इस पर जनरल कोऑर्डिनेट x, y। तो x, y है, तो आप ये डिस्टेंस निकालिए, ये डिस्टेंस है। तो ये जो है डिस्टेंस, ये y माइनस बीटा है। यहां तक ये y एंड दिस इज बीटा, तो ये हो गया y माइनस बीटा। इसी तरह से ये x माइनस एल्फा और tan थीटा बराबर y माइनस बीटा अपॉन x माइनस एल्फा। अब tan थीटा को अपन स्लोप कहते हैं, स्लोप को अपन m से डिनोट कर देते हैं। मानो m दे रखा है कि स्लोप 2 है, तो y माइनस बीटा अपॉन x माइनस एल्फा बराबर 2 लिख देंगे। और जनरल में स्लोप दे रखा है कि m है स्लोप, तो m लिख देंगे। और तो ये हो गया पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये सेकेंड और पहले वाली जो फॉर्म थी वो 2 पॉइंट फॉर्म थी। नेक्स्ट इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस या खाली इंटरसेप्ट। अब ये अपने को दे रखा है कि लाइन जो है x एक्सिस को काट रही है a,0 और y एक्सिस को काट रही है 0,b। तो अभी अपन ने ये पढ़ा था कि 2 पॉइंट दे रखे हो तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे लिखते हैं। तो ये भी 2 पॉइंट ही तो है।
तो 2 पॉइंट से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिख दी। तो उसमें अपन ने क्या काम करा था, इन 2 पॉइंट से अपन ने लाइन का स्लोप डिटरमाइन कर दिया था। तो स्लोप कैसे डिटरमाइन करा था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो वो स्लोप हो गया इस लाइन का y2 बीटा माइनस 0 b माइनस 0 b माना है b माइनस 0 अपॉन 0 माइनस, तो स्लोप हो गया माइनस b बाई a। फिर जो 2 पॉइंट फॉर्म थी उसमें एक पॉइंट को यहां पर यूज कर लिया था, x y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू स्लोप। तो स्लोप क्या लिखा था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो स्लोप हम ऑलरेडी डिटरमाइन कर चुके हैं। अब हम इस पॉइंट को यहां पर यूज कर लेते हैं y माइनस y1। तो y1 का मान 0 है, x माइनस a बराबर हो गया माइनस b बाई a। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर माइनस bx प्लस ba bx प्लस ba बराबर a बाई, bx प्लस a बाई बराबर a b। इसको डिवाइड कर a b से, तो जब डिवाइड करा a b से तो यहाँ b कैंसिल हो जाए, यहाँ a कैंसिल हो जाएगा। तो ये x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू। तो इस तरह की अगर अपने को मतलब जो इंटरसेप्ट फॉर्म हो x एंड y एक्सिस पे, जब इंटरसेप्ट या इंटरसेक्शन पॉइंट दे रखे हों, तो हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इस तरह का होगा। अब नेक्स्ट फॉर्म है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्योंकि कभी कभी इंटरसेप्ट दे रखा होता है बाई एक्सिस पर और उसका स्लोप दे रखा होता है, तो ये लाइन है। तो बाई एक्सिस पर जो इंटरसेक्शन दे रखा है तो वो क्या बोला जाएगा, 0, c और स्लोप m है। मतलब ये जो थीटा है तो tan थीटा जो है वो m है। अब जनरल कोऑर्डिनेट इस लाइन का x, y है। तो अब इसका इक्वेशन कैसे लिखा जाए कि जिसमें बाई एक्सिस पे इंटरसेक्शन दे रखा हो और स्लोप दे रखा हो। तो इसका इक्वेशन कैसे लिखा जाए, तो इन 2 पॉइंट्स की हेल्प से आप स्लोप लिख दीजिए और स्लोप को m के बराबर कर दीजिए। तो इन 2 पॉइंट से स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इस y2 की जगह y है, क्योंकि दिस xy इज द जनरल कोऑर्डिनेट ऑन द x एक्सिस। तो y माइनस c अपॉन x माइनस 0 बराबर tan थीटा, और tan थीटा m है। तो ये हो गया y माइनस c इक्वल टू mx। तो इसको ऐसा लिखा जाता है mx प्लस c। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। अब एक फॉर्म और बता देते हैं आपको। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन परपेंडिकुलर फॉर्म। परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखा है फ्रॉम ओरिजिन, और वो परपेंडिकुलर किस डायरेक्शन में x एक्सिस के साथ एंगल दे रखा है। तो परपेंडिकुलर बता दिया गया और ये एंगल बता दिया गया, और लाइन इतनी दूरी पर है, इतने डिस्टेंस पर है, तो लाइन तो निश्चित हो चुकी। अब इसका इक्वेशन डिटरमाइन करना है। तो इक्वेशन डिटरमाइन करने का मतलब ये है कि x और y जो इस पर कोऑर्डिनेट पढ़ते चले जाएंगे, जो पॉइंट पढ़ते चले जाएंगे, वो किस तरह से रिलेटेड है इन टर्म्स ऑफ P परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड एंगल अल्फा। तो अब आप देखो ये x। अब इससे अपन इस O और ये पॉइंट को मान लेते हैं, ये P पॉइंट है, इसको M मानते हैं।
P और इसको A कह लेते हैं, ये दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। अब यहां से इसको रहने देते हैं, A से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा ऑन OM, इसका नाम अपन B रख लेते हैं। फिर P से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, इसका नाम अपन C रख लेते हैं। तो ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो MPCB इज ए रेक्टेंगल, तो PC बराबर MBA। अब ये जो P है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस P, ये P बराबर है OM बराबर है OB प्लस BM। OB को लिखा जा सकता है X और अल्फा के पदों में। अब आप पूछो कैसे लिखा जा सकता है? OB अपॉन OA इज cos अल्फा, इट मीन्स OB इज X cos अल्फा प्लस BM। अब BM एक्चुअल में PC के बराबर है, X cos अल्फा प्लस PC। अब ये एंगल अल्फा है, तो एंगल BAO इज 90 माइनस अल्फा, तो ये एंगल अल्फा हो गया। अब PA बाई है, तो PC अपॉन PA साइन अल्फा है, तो PC PA इंटू साइन अल्फा है, PA बाई है, तो PC बाई साइन अल्फा है। तो जब ये एंगल अल्फा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखा हो, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इस तरह का होता है, x cos अल्फा प्लस बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू P। अब अपन ने क्या क्या फॉर्म बताई, उनको अपन एक जगह लिख देते हैं। तो अपन ने एक फॉर्म बताई आपको, 2 पॉइंट वाली y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 नंबर 1। नंबर 2 एक बताई y इज इक्वल टू mx प्लस c, यहाँ पर जो है c इंटरसेप्ट था y एक्सिस पे और m लाइन का स्लोप था नंबर 2। एक तीसरी फॉर्म ये बताई, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू P, नंबर 3। चौथी फॉर्म आपको बताई कि इंटरसेप्ट ऑन x एंड y एक्सिस दे रखे हैं, तो x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, नंबर 4। अब इन सबको मिला के एक जनरल, अब इसमें किसी में भी आप देखोगे ये सारे रिलेशन x एंड y में लीनियर रिलेशन है। अब मैं आपको लीनियर रिलेशन का मतलब बताऊंगा कि x और y पर पावर 1 है, अगर x और y पर पावर 2 होती तो हम कह देते भाई ये क्वाड्रेटिक है। तो सभी ये लीनियर रिलेशन है, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लीनियर होता है। तो ये सभी इस फॉर्म में आ जाते हैं, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये कहलाती है जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। जनरल, अगर अपने को जनरल फॉर्म दे रखी है और किसी अन्य फॉर्म में बदलना है, तो हम कैसे बदलेंगे? मान लिया जाए इस फॉर्म को हम इस फॉर्म में बदलना चाहते हैं, इस फॉर्म में बदलना चाहते हैं, इसमें बदलना चाहते हैं, इसमें तो कोई जरूरत है, इसमें तो 2 पॉइंट आपको इस पे लेने पड़ेंगे, तब आप इसमें बदलो। तो अगर हम चलो इस फॉर्म में बदलना चाहते हैं, इस जनरल फॉर्म को इस फॉर्म में, तो इससे साफ दिखाई दे रहा है कि बाई को एक तरफ छोड़िए और बाद बाकी उधर ले जाइए, फिर a से डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए अब इसको कन्वर्ट करते हैं, तो ax प्लस b बाई प्लस c बराबर 0, तो b बाई इज इक्वल टू माइनस ax माइनस c, तो y इज इक्वल टू माइनस a बाई b इंटू x माइनस c बाई b। इस इक्वेशन का इस इक्वेशन से कंपैरिजन कर दीजिए एंड यू विल गेट द आंसर। क्या कर दीजिए? इस इक्वेशन का इस इक्वेशन से कंपैरिजन कर दीजिए, तो यहां से क्या देखोगे कि स्लोप आ गया
माइनस ए बाई बी, और इंटरसेप्ट जो वहां पर सी है वो यहाँ का माइनस सी अपॉन बी है, तो उसको जरा कैपिटल लिख देते हैं सी, और ये है माइनस सी बाई बी। तो ये फॉर्म इसमें कन्वर्ट हो। अब किसी ने कहा कि हमें इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट करके बताओ, तो बड़ी सिंपल सी बात है कि आप इसको देखिए ना ध्यान से कि यहां पर x के साथ किसी क्वांटिटी से डिवाइड हो रहा है, तो जो x है ना यहां पर इस a को नीचे ले जाएगी तो 1/a से चला जाएगा। तो ये फॉर्म को इस फॉर्म में बदलना हो तो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। कहने का मतलब ये है कि हमको ये बताना है, इस लाइन को देख करके हमें ये बताना है कि ये लाइन x और y एक्सिस को किस किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमें इसको इसमें बदलना होगा। एक तो ये तरीका कि इसमें बदल के आप बता दीजिए। एक और तरीका है कि हमको ये पता लगाना हो कि ये लाइन x एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करेगी, तो y का मान 0 पुट कर दीजिए। y एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करेगी तो x का मान 0 पुट, x का मान 0 पुट करके y की वैल्यू निकाल लीजिए, इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया ऑन द y एक्सिस। एक तो ये तरीका है, एक इसको इसमें कन्वर्ट कर लीजिए, तो कन्वर्ट ऐसे होगा x अपॉन 1/a प्लस y अपॉन 1/b बराबर माइनस सी। लेकिन अभी तक यहाँ 1 नहीं आया, जब 1 नहीं आया तो यहाँ 1 लाने के लिए अपन माइनस सी से पूरे को इसको डिवाइड कर दें, तो ये हो गया x अपॉन माइनस सी बाई ए प्लस y अपॉन माइनस सी बाई बी इज इक्वल टू 1। अब आगे माइनस सी बाई ए एंड माइनस सी बाई बी आर द इंटरसेप्ट on the coordinate axis. Stop. बस कर अपन ने अब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बताइए। नेक्स्ट टर्न पर हम इसके ऊपर प्रॉब्लम बताएंगे जिससे कि स्ट्रेट लाइन अच्छी तरह अपने समझ में आ जाए। और प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड so that more videos can be sent.